एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। उस गांव के किनारे पर एक पुरानी और डरावनी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और रात की बात तो छोड़ ही दो। गांव के बच्चों में 4 दोस्त थे, राहुल, नंदिनी, अमन और सोनू। ये चारों हमेशा साथ में खेलते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन ये सभी गांव के पास के जंगल में खेल रहे थे, जब उन्हें हवेली के बारे में बातें करते हुए कुछ बड़ों की बातें सुनाई दी। राहुल ने कहा, क्यों न हम हवेली में जाकर देखें कि वहां सच में भूत है या नहीं। नंदिनी, जो थोड़ी डरपोक थी, नंदिनी ने मना कर दिया, लेकिन अमन और सोनू ने राहुल का समर्थन किया। अंत में सभी ने तय किया कि वे एक साथ जाएंगे। अगले दिन शाम को सूरज ढलते ही चारों बच्चे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी खुली थी। वे खिड़की से अंदर घुसे और देखा कि हवेली अंदर से बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी किसी के हंसने की। नंदिनी ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन राहुल ने सबको शांत रहने को कहा और आगे बढ़ते गए। वे सब हवेली के बड़े हॉल में पहुँचे, जहाँ एक पुराना सा बक्सा रखा था। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की तो वह खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी खोलने पर पता चला कि यह हवेली एक जादूगर की थी, जिसने अपने जादुई प्रयोगों के कारण गांव वालों को बहुत परेशान किया था। डायरी में लिखा था कि जादूगर के मरने के बाद उसका भूत हवेली में ही रहता है और वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। तभी अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक धुंधली परछाई उनके सामने आई। वह परछाई जादूगर की थी। उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। बच्चों ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी मदद करेंगे, हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा। जादूगर ने उन्हें बताया कि गांव के मंदिर में एक पवित्र पुस्तक है, जिसे हवेली में लाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बच्चे दौड़ते हुए गांव के मंदिर गए और पवित्र पुस्तक को लेकर हवेली लौट आए। जैसे ही उन्होंने पुस्तक को हवेली के मुख्य हॉल में रखा, जादूगर की आत्मा शांत हो गई और हवेली की सभी अजीब आवाजें गायब हो गईं। अब हवेली में कोई डर नहीं था। बच्चे सुरक्षित वापस गांव लौटे और गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव वाले बहुत खुश हुए और बच्चों की बहादुरी की तारीफ की। इस कहानी से बच्चों ने सीखा कि साहस, मित्रता और दूसरों की मदद करने की भावना से हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। अब गांव के बच्चे बिना किसी डर के हवेली के पास खेलते थे और उसे एक साहसिक कहानी के रूप में याद करते थे।